हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। जो मोटर का शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में समझ लेंगे। इसका क्या ज़रूरत है, शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं और इसमें क्या प्रोटेक्शन दे देंगे, कैसे प्रोटेक्शन दे देंगे और इसको सेटिंग कैसे रख देंगे। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, जो हमारा इंडक्शन मोटर का जो करंट है, जो इंडक्शन मोटर है हमारा, इसका जो इम्पीडेंस है, इट इज़ फंक्शन ऑफ स्लिप है फ्रेंड्स। जो हमारा इंडक्शन मोटर का जो इम्पीडेंस है वो डिपेंड्स ऑन लोड है। लोड का कंडीशन में एक रहते हैं, नो लोड में एक रहते हैं, फुल लोड में एक रहते हैं, स्टार्टिंग का कंडीशन में एक रहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इसका जो इम्पीडेंस है इज़ अ फंक्शन ऑफ स्लिप। तो नॉर्मल कंडीशन में इसका करंट है, इसका इक्वेशन है फ्रेंड्स, हमारा सप्लाई वोल्टेज बाई रूट ओवर R1 प्लस R2 डैश बाई एस होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश होल स्क्वायर फ्रेंड्स। इसके बारे में मैं आपको अनबैलेंस प्रोटेक्शन का वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताया था। ये हमारा जो नॉर्मल करंट है फ्रेंड्स, इसमें जो स्लिप है हमारा इंडक्शन मोटर का, इसका रेंज है 1% से 4% रहता है जनरली। मतलब जो हमारा स्लिप पे 4% हमारा फुल लोड रहते हैं, 1% इसका नॉर्मली रहते हैं नो लोड पे। ये इसका इम्पीडेंस है जनरली, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर 0.04, इन केस फुल लोड भी डालेगा तो 0.04 है। इस केस में इसका जो इम्पीडेंस है बहुत ही ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हमारा जो करंट है बहुत कम होगा। नॉर्मल कंडीशन पे इसका फुल लोड पे इसका इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्टार्टिंग कंडीशन में, जब स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारे इंडक्शन मोटर में 1 रहते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में। हमारा इक्वेशन होगा, ये स्लिप का जगह हम 1 डालेगा तो V1 बाई रूट ओवर R1 प्लस R2 डैश होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश होल स्क्वायर। मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, हमारा स्टार्टिंग में इसका जो रेसिस्टेंस है अभी क्या हो गया, बहुत कम है। हमारा रोटर का रेसिस्टेंस हो गया रेफर टू प्राइमरी है, ये बहुत ही कम है कंपेयर टू पहले कंडीशन के हिसाब से। ये बहुत डिनोमिनेटर बहुत कम है, इसीलिए हमारा स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताया था, जो वोल्टेज का इंसेप्शन एंगल के हिसाब से हमारा स्टार्टिंग करंट है इंडक्शन मोटर में 4 to 8 टाइम्स रहते हैं फ्रेंड्स, 4 to 8 टाइम्स। बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग मोटर है बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में हमारे इंडक्शन मोटर को ये सबसे मिनिमम इम्पीडेंस यही कंडीशन है फ्रेंड्स। जो नॉर्मल में सबसे मिनिमम इम्पीडेंस यही है। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा इंडक्शन मोटर को सबसे मिनिमम इम्पीडेंस यही है, तो सबसे मैक्सिमम करंट यही है, यही हमारा स्टार्टिंग करंट है, ओके। हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो मैक्सिमम नॉर्मल करंट है हमारा इंडक्शन मोटर का, दैट इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट है। नॉर्मल का जो मिनिमम नॉर्मल इम्पीडेंस ऑफ इंडक्शन मोटर है, दैट इज ऑफर्ड इन स्टार्टिंग कंडीशन में। हमको ये समझ लीजिए, आपको कभी भी अगर आपको इससे भी कम इम्पीडेंस कभी भी आपको मिला, इसका मतलब मोटर में शॉर्ट सर्क्यूट है या इंडक्टेंस शॉर्ट हुआ फ्रेंड्स। आपको समझ गए फ्रेंड्स, नॉर्मली ये हमारा मिनिमम इम्पीडेंस ये इंडक्शन मोटर ऑफर करते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन है। इन केस इससे भी कम इम्पीडेंस अगर हमको मिला था कभी भी, तब उसको बोलते हैं फॉल्ट कंडीशन फ्रेंड्स। वो कब होगा फ्रेंड्स, अगर इन केस इंडक्टेंस शॉर्ट हो गया, तब हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और इसकी वजह से इंडक्टेंस भी, रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में जो हमारा इम्पीडेंस से भी कम इम्पीडेंस रहेगा, हमारा जो करंट है स्टार्टिंग करंट से भी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स, ओके। ये क्लियर है फ्रेंड्स आपको। जो इंडक्शन मोटर में जो अगर इन केस स्टार्टिंग करंट से भी ज़्यादा आपको करंट आया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट सर्क्यूट करंट बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी को ही मैं शॉर्ट सर्क्यूट बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारा मैं आपको ऑलरेडी बताया था, जो हमारा स्टार्टिंग करंट है 4 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट रहते हैं स्टार्टिंग करंट। हमको हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट ऐसा रखना है, स्टार्टिंग करंट से ज़्यादा रखना है। मैं आपको 8 टाइम्स से ज़्यादा हमको रखना पड़ेगा, हमको शॉर्ट सर्क्यूट का जो प्रोटेक्शन का सेटिंग है फ्रेंड्स,
और ये ऑपरेट करना चाहिए इंस्टैन्टेनियस, क्योंकि ये लास्ट एंड ऑफ डिवाइस है, इसका किसी के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंडक्शन मोटर में आपको स्टार्टिंग करंट से भी ज़्यादा करंट आपको दिख रहे हैं, मतलब दैट इज़ एब्नॉर्मल कंडीशन, इंटरफ़ेस में शॉर्ट सर्क्यूट या कोई मतलब ये इंटरफ़ेस में शॉर्ट सर्क्यूट हो गया या नहीं है तो इंटरटर्न शॉर्ट हो गया था, तभी ये हो सकते हैं। सो आपको इमीडिएट ट्रिप करना चाहिए विदाउट एनी मतलब इंटेंशनल डिले फ्रेंड्स। सो शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन हमारा इंस्टैन्टेनियस प्रोटेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा जो शॉर्ट सर्क्यूट का जो सेटिंग है 8 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स, जनरली 8 टाइम्स का ऊपर रखना है, क्योंकि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग करंट 4 to 8 टाइम्स रहते हैं फ्रेंड्स। हमने प्रोटेक्शन डिवाइसेस शॉर्ट सर्किट के लिए क्या क्या देते हैं फ्रेंड्स, ओवर करंट बेस्ड है और डिफरेंशियल करंट बेस्ड है फ्रेंड्स। सबसे पहले ओवर करंट बेस्ड है, उसमें हमको अगर इनकेस पहले वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स में, अगर वो जो हमारा मोटर है लेस देन 55 किलोवाट का मोटर है तो उसको क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा कॉन्टैक्टर फेड से फीड करते हैं उसको, इसको ड्यूअल स्टार्टर भी बोलते हैं, डायरेक्ट ऑन स्टार्टर। इसके बारे में आपको कंट्रोल स्कीम में भी डिटेल समझाया था इसका पहले वीडियो में। बेसिकली उसमें शॉर्ट सर्क्यूट के लिए हम लोग फ्यूज या नहीं है तो माउल्टेड केस सर्क्यूट ब्रेकर है, एमसीसीबी बोलते हैं, या नहीं है तो मोटर प्रोटेक्शन सर्क्यूट ब्रेकर है फ्रेंड्स। ये तीनों में तीनों यूज करते हैं फ्रेंड्स इन केस, उस केस में जिसमें 55 किलोवाट के नीचे अगर मोटर है तो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हमको जो फ्यूज का सेटिंग है फ्रेंड्स, इन केस ये फ्यूज या एमसीसीबी एमपीसीबी है, इसका सेटिंग है, मतलब फ्यूज का सेटिंग जनरली आपको थंब रूल रख दीजिए फ्रेंड, आपको जो हमारा एफएलसी का सेटिंग है इससे 2.5 टाइम्स हमारा फ्यूज का सेटिंग रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इनकेस हमारा एफएलसी 100 एम्पियर है तो हमको फ्यूज सेलेक्ट करना है 250 एम्पियर का फ्यूज, ठीक है। ऐसे एमसीसीबी और एमपीसीबी है फ्रेंड्स। एक्चुअली एमसीसीबी फ्यूज का मतलब अल्टरनेटिव है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे, एमसीसीबी क्या होते हैं, इसको कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारे डिटेल्स हमने एक अलग वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स। बेसिकली वो है फ्रेंड्स, इनकेस हम फ्यूज यूज़ करेंगे तो सिंपल फ्यूज है, उसको हमको 2.5 टाइम्स ऑफ हमारा जो हमारा ओवर जो हमारा एफएलसी है मोटर का उतना पे इसको सेट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा सिंपल ओवर करंट रिले फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन में भी बताया था, वो सिंपल ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन है, ठीक है। उससे भी आपको आप सेट कर सकते हैं, मैं आपको बताया था, इसको आगे में भी बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल करंट से भी इसको प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस कर देंगे एक एक के बारे में। पहले सिंपल ओवर करंट रिले फ्रेंड्स, जो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले है, इसमें हमको सिर्फ पिकअप सेट करना है, क्योंकि इंटेंशनल टाइम डिले कुछ भी नहीं रहते हैं, ओनली आपको पिकअप सेट करना है। वो पिकअप हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का केस में हमको स्टार्टिंग करंट जो हमारा मैक्सिमम स्टार्टिंग करंट होता है उससे ऊपर रखना है। जनरली इसका सेटिंग है फ्रेंड्स, हमको 8 टाइम से लेकर 10 टाइम्स के बीच में रखते हैं, वो डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन है, वो सब आप सेट करना पड़ता है फ्रेंड्स। जनरली आपको आपको दिखने में लग जाता है फ्रेंड्स, आपको जनरली हर जगह 10 टाइम्स ऑफ एफएलसी रखते हैं फ्रेंड्स, ये सेफेस्ट सेटिंग है। क्योंकि आपको बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, इनकेस हमारा मोटर में अगर अनलोडेड बस में चल रहे हैं फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको हमारा एचटी मोटर है एलटी मोटर है, इनकेस अनलोडेड बस में चल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा बस का वोल्टेज ज़्यादा रहते हैं, उस कंडीशन पे आपको मोटर को चलाएगा तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब ये अराउंड 8.5 टाइम्स 9 टाइम्स का आसपास भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपको सेफेस्ट के लिए हमको 10 टाइम्स रखने से सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन ऑफर करेगा, कोई भी मॉल ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स। जनरली मैंने तो हर जगह हमको 10 टाइम्स ऑफ सेटिंग रखते हैं, मैं 10 टाइम्स ऑफ वो पिकअप सेटिंग करना है, 10 टाइम्स ऑफ एफएलसी है, और इसमें कोई भी डिले नहीं रहता है फ्रेंड्स। जो मिनिमम डिले जो आपका रिले में जो मिलते हैं वो डिले है फ्रेंड्स, अगर वो जीरो है तो जीरो, एक्चुअली प्रैक्टिकली जीरो नहीं रहते हैं, ये अराउंड 20 मिली सेकंड के लेकर 50 मिली सेकंड के बीच में रहते हैं। सो उतना जो मिनिमम डिले है वही रहते हैं, इसको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंस्टैन्टेनियस प्रोटेक्शन है, क्योंकि कोई इंटेंशनल टाइम डिले हम रखता नहीं है, ठीक है। ये हमारा इंस्टैन्टेनियस ओवर करंट रिले है। इसको रिले में कैसे, मतलब इसका रिले में ऐसे करेंगे फ्रेंड्स, एक हमारा माइकॉम P241 में मैं बताया था, उसमें हमको हमारा तीनों फेज में सीटी से आर फेज, वाई फेज और बी फेज का सीटी से, ठीक है। आर फेज का सीटी को हमको रिले का आर फेज में कनेक्ट करना है,
और वाई फेज का रिले का वाई फेज में कनेक्ट करना है और बी फेज को रिले को बी फेज में कनेक्ट करना है। और इसका जो स्टार पॉइंट बनाया था सीटी का और रिले से भी जो सेकंड टर्मिनल जो बच गया था उसको भी स्टार पॉइंट बनाना है और उसको हमारा रेसिडुअल कनेक्शन बोलते हैं। इसको अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी आते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी आते हैं और इसका नेट करंट है, उससे हमको अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं। वो हमने अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। अभी के लिए हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इतना ही रिस्ट्रिक्टेड है। सो हमारा आई ए आई बी आई सी रिले में फीड हो रहा था, रिले में रीड कर रहा था और इसको जो ओवर करंट सेटिंग है हाई स्टेज इसको बोलते हैं या और इसी को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बोलते हैं। उसको आप 10 टाइम्स ऑफ सेटिंग और इंस्टेंटेनियस करने से हमको ये प्रोटेक्शन हमको अचीव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो रिले में लॉजिक रहते हैं फ्रेंड्स ऐसे हैं। हमको तीनों फेज का करंट आ रहा था IM1 IM2 IM3 आफ्टर सारे मतलब ए बाई डी और सैम्पलिंग के बाद जो हमको रिले में जो हमारा जो सैम्पलिंग का इसका जो अलगोरिथम की वजह से जो आया था फाइनल ये है। इसको एक मैक्स ब्लॉक में जाता है, जो मैक्सिमम करंट रहता है तीनों फेज में वो करंट ही इसको पकड़ते हैं। वो करंट को हमारा जो सेटिंग है, हमारा जो रिले का सेटिंग हमने जो दिया था 10 टाइम्स ऑफ एफएलसी है उससे कंपेयर करते हैं। इन केस हमारा जो मैक्सिमम करंट है तीनों फेज में जो मैक्सिमम करंट है, इन केस हमारा जो हमारा सेटिंग से 10 टाइम्स ऑफ एफएलसी से ज़्यादा है, तब ये क्या करते हैं, ये कितना देर तक ज़्यादा है हमको एक मतलब एक हाई पल्स जनरेट हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे इसका इनकेस ज़्यादा है तो ये 1 होते हैं, ये 1 होकर और इसमें कोई भी ब्लॉकिंग हमने नहीं दिया था, ठीक है। इसके बारे में हम जाम प्रोटेक्शन में इन डिटेल समझ लेंगे। कोई ब्लॉकिंग नहीं है तब हमको ये सिग्नल सेम जो हमको जनरेट कर रहा था वो 1 है वो इसमें जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जाएगा। अगर इसमें कोई हम टाइम डिले रखा है तो अगर ये उतना ड्यूरेशन के लिए हमारा इस सेटिंग से ऊपर रहेगा तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो हमने दिया था उससे ऊपर रहेगा तो ये हमारा इस साइड 1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा ट्रिप कॉइल में ट्रिप कमांड के लिए चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हमने इस डिले को तो रखता नहीं है, इसीलिए इवन ये पल्स कमांड भी आता है तो उतना ड्यूरेशन के लिए जो मिनिमम रिले में जो ऑफर होते हैं 10 मिली सेकंड या 40 मिली सेकंड, जो रिले में कुछ किसी रिले में 0 भी सेट करते थे लेकिन वो इसको इसका जो सैंपल करने में और इसको जो प्रोसेस करने में तो टाइम तो लगेगा मिनिमम 10 टू 40 मिली सेकंड। उतना टाइम के लिए तो ये पल्स तो मिलना चाहिए। अगर उतना टाइम मिलेगा तो हमको ट्रिप कमांड तो जनरेट हो ही जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको हमको हमारा न्यूमेरिकल रिले है तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन स्टार्ट का भी इवेंट जनरेट करते हैं और इसका भी एक लॉजिकल सिग्नल जनरेट करते हैं ये। अगर इनकेस प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ है तो तब भी ये हमारा डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर को सेट करने के लिए यूज़ होगा, क्योंकि हमको हमेशा जो डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर है अगर फॉल्ट होने के बाद इसका वेवफॉर्म देखना है तो हमको क्या करना है, इसका प्रोटेक्शन स्टार्ट होने से लेकर ट्रिप होने के बाद भी कुछ देर तक हमको इसका वेवफॉर्म कैप्चर करना चाहिए। अगर ट्रिप से ही शुरू किया तो इसके बाद तुरंत ब्रैकेट ट्रिप हो गया तो आपको ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको ट्रिप से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको इसके बाद थोड़ा सा ही टाइम बच जाएगा हमको, उतना में हमको वेवफॉर्म कैप्चर भी नहीं हर मतलब बहुत बार आपको ट्रिप से अगर इनकेस डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर आप इनिशिएट किया तो आपको डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर सेटिंग मतलब प्री ट्रिगरिंग टाइम सही सही से सेट नहीं किया तो आपको डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर क्रिएट तो होगा लेकिन उसमें कुछ भी वेवफॉर्म सारे 0 0 0 नील वेवफॉर्म्स आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं और इसको इवेंट भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा लॉजिक डायग्राम है रिले का। और नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो सिंपल फंडा फ्रेंड्स क्या है, हमारा जो लाइन अगर हमारा मोटर ये हमारा मोटर है, मोटर में आप देखिएगा तो जो हमारा इनकमिंग है मोटर में आता है इसका स्टार पॉइंट साइड है, जो हम स्टार पॉइंट साइड है उस साइड भी सेम ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा जो इनकमिंग करंट है, अगर आप कोई भी इक्विपमेंट में आपको जो करंट इन आ रहा है वही करंट आउट भी जाना चाहिए, ठीक है। वही हमारा सिंपल फंडा है और इसी को ही हमने रिले में सम्मेशन करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट जितना भी करंट आ रहा था ये लूप में वो नेट करंट है, इसमें जो डिफरेंशियल करंट है इस रिले का इस सीटी का और इस सीटी का वो हमेशा जीरो रहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन में। अगर इनकेस ये जीरो नहीं दिख रहा है मतलब हमको अंदर किसी ना कुछ फॉल्ट है, इसको
ट्रिपिंग करना है और करेक्टिव एक्शन करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको जनरली फ्रेंड्स ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको जो मोटर है 1.2 मेगावाट का ऊपर रहे दिखते हैं फ्रेंड्स, उसी में ही डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रहता है फ्रेंड्स। 1.2 मेगावाट का नीचे वाला मोटर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। तो 1.2 मेगावाट का ऊपर वाला मोटर जनरली हमारा, आपको पहले वीडियो में भी बताया था, अबोव 160 किलोवाट से हमको एचटी मोटर से दिखते हैं फ्रेंड्स हमको। सो हमारा ये डिफ़ॉल्ट हमारा मोटर क्या होगा फ्रेंड्स, स्टार वाइंडिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, हमको 3 तरफ का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो सकते हैं। एक हमारा लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, एक दूसरा हमारा हाई इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, तीसरा हमारा बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। हम इन डिटेल सारे के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, इसके बारे में ये सिंपल मैं आपको पहले बताया था, ऐसे ही है हमारा मोटर का जो हमारा स्टार पॉइंट है, जो जहाँ स्टार पॉइंट कनेक्ट करते हैं हम लोग, जहाँ हमको स्टार पॉइंट बनाते हैं, इसकी पहले हमारा इसको बोलते हैं स्टार सेट या न्यूट्रल पॉइंट सेट सीटी बोलते हैं। और ये हमारा लाइन सेट सीटी है फ्रेंड्स, लाइन सेट सीटी है। और हमारा जो स्विच गियर है जहाँ हमारा पास है, वहाँ ये सीटी रहते हैं और ये हमारा फील्ड पे रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा क्या होते हैं, इस सीटी का पास ही हमारा रिले रहते हैं। सो हमारा फील्ड का जितना भी सीटी टर्मिनल्स है वो हमारा यहाँ स्विच गियर पैनल तक आते हैं और यहाँ सबमिशन करते हैं फ्रेंड्स, हमने मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट करते हैं आर फेस का, और इस आर फेस का आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इनकेस ये दोनों में सेम ही रहते हैं तो इसमें आउटपुट में जो रिले में जाते हैं 0 एम्पियर, कुछ भी एम्पियर नहीं जाते हैं। ऐसा वाई फेस का करते हैं, ऐसे बी फेस का करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इम्पीडेंस हम लोग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ये तो हमारा रिले का इम्पीडेंस और बाकी का हमारा नेटवर्क का ही है। सीटी का लीड रेजिस्टेंस ये है, इसमें कोई एडिशनल इम्पीडेंस नहीं है, इसीलिए इसको लो इम्पीडेंस प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमको हमको हाई इम्पीडेंस में जाना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा जो मोटर में स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बताया था स्टार्टिंग में हमारा मोटर है 4 to 8 टाइम्स ऑफ करंट लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, उस कंडीशन में या इनकेस मोटर में तो थ्रू फॉल्ट करंट कभी होता नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा डीसी करंट जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स स्टार्टिंग कंडीशन में, उसकी वजह से क्या होता है हमारा कुछ रिले से, कुछ सीटी से हमारा सैचुरेट हो सकते हैं, ठीक है। सैचुरेट हो सकते हैं कुछ सीटीज, उसकी वजह से क्या होते हैं, अगर ये सीटी सैचुरेट हो गया तो इसका सीटी का सैचुरेशन वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताया फ्रेंड। अगर ये सीटी सैचुरेट हो गए, ये सीटी नहीं सैचुरेट हुआ, तब क्या होता है फ्रेंड, ये सीटी तो करंट नहीं दिखेगा सेकेंडरी में, लेकिन ये सीटी करंट दिखेगा। तो हमको इस रिले में जो हमारा स्पिल करंट बोलते हैं इसको, जो डिफरेंशियल करंट है वो इसमें आ जाएगा, रिले माल ऑपरेट हो जाएगा, मतलब ट्रिपिंग न्यूसेंस ट्रिपिंग कर देगा। इवन हमारा मोटर का स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट जाता है, हमको पता है ये नॉर्मल चीज़ है, फिर भी हमको मोटर का स्टार्टिंग में हमको ट्रिपिंग न्यूसेंस ट्रिपिंग क्रिएट कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, एक इम्पीडेंस लगाना है, सो दैट जो हमारा जो करंट है, इस सीटी का भी करंट है, इस सीटी का जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस में चला जाएगा और इस रिले का साइड आएगा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली इसको समझने के लिए पहले हाई इम्पीडेंस प्रोटेक्शन देख लीजिए। हाई इम्पीडेंस प्रोटेक्शन में जो पहले लो इम्पीडेंस प्रोटेक्शन में वही है, एक ही एडिशनल चीज़ें हमने एक स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर लगाया था रिले का सीरीज में, ठीक है। जो हमने सीटी का आप देखेगा तो ये हमारा सीटी है, ये हमारा सीटी है, इसका जो मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस ये है, और हमारा ये सीटी का रेसिस्टेंस है, ये हमारा लीड का रेसिस्टेंस है RL1, और ये हमारा ये इस लीड का रेसिस्टेंस है RL2, और ऐसे ही इस लीड का रेसिस्टेंस RL3, और इस लीड का रेसिस्टेंस है RL4 है, और ये हमारा इस सीटी का रेसिस्टेंस है, और ये हमारा इस सीटी का मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हमने समझ लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ फॉल्ट है, इसकी वजह से हमारा इस सीटी सैचुरेट हो गया, इस सीटी सैचुरेट हो गया, तो इनकेस इस इम्पीडेंस नहीं है तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इस सीटी सैचुरेट हो गया तो हमारा क्या होता है, हमारा जितना भी करंट ये आ रहा था, ये क्या होता है, हमारा इस साइड रिले का भी रेसिस्टेंस बहुत कम है, और इस सीटी सैचुरेट होने की वजह से ये करंट जीरो हो जाते हैं हमारा। लेकिन ये करंट हमारा आते हैं, तो वो करंट क्या होते हैं, हमको यहाँ दोनों का करंट बैलेंस नहीं हुआ, तो इस रिले में हमको करंट दिखेगा, उस करंट की वजह से रिले ऑपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन एक्चुअली हमारा फॉल्ट नहीं है, ये हमारा थ्रो फॉल्ट कंडीशन है आउटपुट में। लेकिन ये हमारा मोटर का केस में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग करंट होगा,
ठीक है। उस कंडीशन में हमारा मोटर अननेसेसरी ये ट्रिप करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हमने रिले का जो हमारा सीटी का सैचुरेशन का वीडियो में भी इन डिटेल बताया था फ्रेंड्स। अगर इसको समझ लेगा तो हमारा सीटी का जो इक्विवेलेंट सर्क्यूट है ऐसा होगा फ्रेंड्स। जो हमारा प्राइमरी करंट है ये हमारा प्रोपोर्शनल है, जो हमारा सीटी रेशियो के हिसाब से कम होकर हमारा सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी में आने के बाद ये हमारा मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस है कोर का, और इसके बाद ये हमारा सीटी का रेसिस्टेंस है, ठीक है। सीटी का रेसिस्टेंस है, और ये हमारा जो हमारा सीटी सेकेंडरी में जो बर्डन है वो है फ्रेंड्स, ठीक है। जो हम कभी भी शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये इम्पीडेंस है, मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस है फ्रेंड्स, ये डिपेंड्स ऑन ये एक्साइटेशन वोल्टेज है। या जो हमारा ये एक्साइटेशन वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो तब हमारा सीटी सैचुरेट हो गया है, तो इन केस तब हमारा ये रिएक्टेंस मतलब ये इसका इम्पीडेंस है ऑलमोस्ट शॉर्ट हो जाएगा। इसी की वजह से जितना भी प्राइमरी की वजह से जो सेकेंडरी आईएसटी बन रहा था वो सारे की सारे इसी का थ्रू बन जाएगा, और सीटी का सेकेंडरी में बिल्कुल आउटपुट नहीं आएगा फ्रेंड्स जब हमको सीटी सैचुरेट हो गया तो, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताया था। इनकेस सीटी सैचुरेट हो गया है तो इसका जो भी सेकेंडरी करंट है वो यहीं पर ही घूमेगा, और यहाँ आउटपुट में इसका सेकेंडरी में नहीं आएगा। तो सिर्फ इसी सीटी का करंट आएगा, और इसमें कोई करंट नहीं है तो ये इस रिले का थ्रू आएगा, और रिले में करंट रीड करने से हमारा रिले ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है फ्रेंड, एक हमने इम्पीडेंस लगाएंगे, एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, सो दैट एक्चुअली ये सीटी भी शॉर्ट हो गया था। यहाँ ये सीटी का मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस से बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्क्यूटेड है, लेकिन हमारा इस रिले भी ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्क्यूटेड जैसा बहुत कम रेसिस्टेंस रहते हैं, पहले 0.1 ओम के आसपास रहते हैं, और इसका लीड रेसिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसीलिए हमारा इस सीटी का करंट सारे के सारे हमारे रिले में आ रहे हैं। लेकिन जैसा हमने इसमें एक इम्पीडेंस लगाएगा तो एक रेसिस्टेंस लगाएगा तो अभी इसको शॉर्ट ये करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ प्रेफर करेगा। सो इसमें ऑलरेडी रेसिस्टेंस लगाने से हाई इम्पीडेंस पाथ हो गया। सो इसमें जो इस सीटी का हेल्दी सीटी का भी जो सेकेंडरी करंट है इसकी शॉर्ट सर्किट का पाथ का थ्रू ये फ्लो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा पाथ का डायरेक्शन होगा ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, और इसमें हमारा कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा फॉल्ट कंडीशन में, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में तो हमको दोनों इम्पीडेंस तो ज़्यादा ही रहते हैं। दोनों इम्पीडेंस नॉर्मल कंडीशन में सीटी का जो इसका इम्पीडेंस है इनफाइनाइट रहते हैं। इसी वजह से जो भी प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी बन रहा था वो सारे की सेकेंडरी सेम टू सेम इसी में ही आ जाएगा हमारा सर्क्यूट में, ठीक है। उस कंडीशन में अगर इनकेस ये दोनों के बीच में करंट अनबैलेंस है तो वो अनबैलेंस करंट इसमें आ जाएगा, रिले में आ जाएगा, और इस रिले ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए उसको पता करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। पहले स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर पता करने के लिए पहले हमको इस रिले में इसका सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, वीएस कितना है, हमको स्टेबलाइजिंग वोल्टेज कितना है कैलकुलेट करना पड़ते हैं। वो वीएस कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे मैक्सिमम फॉल्ट करंट है इन केस ऑफ हमारा मोटर का केस में, ये मैक्सिमम नॉर्मल करंट जो क्या होते हैं हमारा स्टार्टिंग करंट होते हैं, ये हमारा 8 टाइम्स ऑफ एफएलसी हम ले लेंगे, ठीक है। ले लिया था, ये हमारा सेफ्टी फैक्टर एक 1.5 ले लिया था, इनटू हमारा आर सी टी प्लस मतलब आर सी टी प्लस ये लीड का रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ हमको कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ कितना वोल्टेज आएगा हमको, ये इसमें जो हमारा मैक्सिमम फॉल्ट करंट आएगा सेकेंडरी टर्म्स में वो ये इंटू आर सी टी प्लस प्लस ये दोनों लीड का रेसिस्टेंस है वो हमारा 2 RL है। इसको अगर ये दोनों सेम समझेंगे तो हमको RL प्लस RL 2 RL है। इसका जो वोल्टेज आया था वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसका जो रिले का जो सेटिंग हमने रखना चाहते हैं मिनिमम सेटिंग है, वो अगर रेशियो डिवाइड करेगा तो हमको आएगा फ्रेंड्स स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर है। उस रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर रिले का रेसिस्टेंस है बहुत ही माइनर रहते हैं 0.1 का आसपास, तो अगर आपको इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं उस रेसिस्टेंस वैल्यू को हमको यहाँ आपको सीरीज में लगाना पड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा हाई इम्पीडेंस प्रोटेक्शन है फ्रेंड। स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस के बारे में और इसका पावर इक्वेशन के बारे में हमने इन डिटेल हम हमारा मोटर का अर्थ फॉल्ट का वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा हाई इम्पीडेंस प्रोटेक्शन है। इसको
नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जैसे पहले हमारा हाई इम्पीडेंस या लो इम्पीडेंस में क्या कर रहा था हमको, ये सीटी का, अगर आप रिले में देखेगा तो रिले में 3 सीटी का ही कनेक्शन रहता है फ्रेंड्स, 3 सीटी का ही कनेक्शन रहते हैं। लेकिन हमारा बायस्ड डिफरेंशियल में हमको 6 सीटी का कनेक्शन रहता है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, हमारा फेस साइड का सीटी और जो हमारा न्यूट्रल साइड का सीटी, दोनों का सीटी रिले में अलग अलग जाते हैं, और रिले का अंदर ही इसको सबस्ट्रैक्ट्स में जो डिफरेंशिएशन होते हैं फ्रेंड्स, और इसमें कोई एडिशनल रेसिस्टेंस का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये रिले बहुत ही स्मार्ट रिले है, इसमें आपको सारे सेटिंग रख सकते हैं। इसका सैचुरेशन मतलब इसका जो रिले अगर ये सीटी सैचुरेट हो गया है तो भी उसको भी आप पकड़ सकते हैं। वो कैसे पकड़ लेंगे फ्रेंड्स, इसी को ही हमारा इवन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है तो भी उसको कैसे पकड़ना है, वही हमारा बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इसका सेटिंग है फ्रेंड्स। इसको क्या करते हैं हम लोग, अभी हमारा सेटिंग है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं है फ्रेंड्स, हमारा सेटिंग होगा बेस्ड ऑन हमारा बयास करंट है, जो हमारा एवरेज करंट है। वो क्यों ले रहे हैं, हमारा एवरेज करंट है फ्रेंड्स, ये इस सीटी कितना रीड कर रहे हैं प्लस इस सीटी कितना रीड कर रहे हैं बाई 2, मतलब इसका दोनों सीटी का एवरेज करंट है फ्रेंड्स, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हमारा जो मोटर का करंट है वो होता है फ्रेंड्स जनरली, ठीक है, सेकेंडरी के टर्म्स में, ठीक है। सो अगर एक ये करंट अगर नॉर्मल लोड है, अगर मोटर नॉर्मल लोड पे चल रहे हैं तो ये करंट क्या होगा, हमारा मोटर का फुल लोड करंट होगा बयास करंट, ठीक है। बयास करंट फुल लोड करंट हो गया है तो बहुत कम होगा यहाँ। उस कंडीशन में हमको नॉर्मल कंडीशन में इसका फॉल्ट का सेटिंग कम रखना है। अगर उस कंडीशन में अगर कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो वो सच में फॉल्ट हो सकते हैं। अगर इनकेस बयास करंट है बहुत ही ज़्यादा, इन केस ऑफ मतलब स्टार्टिंग कंडीशन है, तब हमारा ये बयास करंट कितना होगा, हमारा इसका एवरेज करंट इस सीटी का एवरेज करंट होगा हमारा अराउंड 6 to 8 टाइम्स ही होगा। उस कंडीशन में हमारा प्लॉट यहाँ यहाँ कहीं पे आएगा। उस कंडीशन पे हमारा जो डिफरेंशियल करंट का पिकअप का सेटिंग भी हम प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएंगे, सो दैट हमको जो स्टार्टिंग कंडीशन को इसको अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन को इसको अवॉइड, स्टार्टिंग कंडीशन में जो हमारा ऑपरेशन है इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा इतना सारे सेटिंग होते हैं। एक हमारा IS1, दूसरा हमारा ये इनिशियल स्लोप है K1 है, और जो ये स्लोप का चेंज और कहाँ से करना है वो IS2 है, और हमारा सेकंड स्लोप है K2 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा इनिशियल सेटिंग है जो हमारा IS1 हमको ऐसे सेट करना है फ्रेंड्स, जो हमारा सीटी का, इस सीटी का और इस सीटी का, सॉरी, हमारा जो सीटी है, फॉर एग्जांपल आर फेज का जो लाइन साइड का सीटी और आर फेज का जो न्यूट्रल साइड का सीटी, इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट का जो डिफरेंस है वो सेटिंग्स को यहाँ रखना है फ्रेंड्स। सेटिंग IS1 ये अराउंड 5% का आसपास ही रहते हैं, बहुत कम ही रखते हैं, अब बहुत कम रख सकते हैं इसको, ठीक है। इन केस अगर हमारा सीटी से दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मैग्नेटाइजिंग करंट है या इसका एक्साइटेशन करंट है सीटी का, अगर दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट, तब हमको ये K1 है जो इनिशियल स्लोप है इसको 0 रख सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ यहाँ रखा था 0 रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इनकेस ये दोनों का मैग्नेटाइजिंग करंट में डिफरेंस है, तब आप इसको स्लोप ऐसे इसका जैसे स्लोप रखा था इसको भी स्लोप स्लोप रख सकते हैं, 10% या 20% रख सकते हैं, इसका मैग्नेटाइजिंग का करंट अलग है तो, ठीक है। तो बेसिकली इसका अगर स्लोप कम या जीरो रखने से फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो सेटिंग है IS1 में आपको बताया था 5% बहुत कम रखते हैं, तो हमको IS2 है फ्रेंड्स, हमारा जो फुल लोड करंट रखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा मैक्सिमम नॉर्मल करंट या फुल लोड करंट रखते हैं इसको, तो हमारा जो सेटिंग है बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग होगा। इसकी वजह से हमारा जो छोटी मोटी इंटरटर्न फॉल्ट है और छोटी मोटी हमारा शॉर्ट सर्क्यूट है उसको भी हमको पकड़ लेगा और मोटर तुरंत ट्रिप होगा, मोटर में एडवर्स डैमेज नहीं होगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा मोटर में, ठीक है। इसीलिए हमको अगर ये स्लोप 0 या बहुत कम रहने से बहुत ही फ़ायदा, क्योंकि हमारा सेटिंग बहुत ही सेंसिटिव होगा, क्योंकि अप टू हमारा फुल लोड करंट तक मोटर का, क्योंकि हमारा इस रेंज में ही अगर हमको मोटर को ट्रिप करेगा तो ये तो नॉर्मल करंट ही है। अगर शॉर्ट सर्क्यूट हुआ था इन केस, या इंटरनल शॉर्ट सर्क्यूट हुआ या इंटरटर्न फॉल्ट हुआ था, तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमको फॉल्ट है जैसे बढ़ता है, लेकिन हमको फुल लोड करंट आने से पहले ही, इसका फुल लोड करंट आने से पहले ही हमको इसको ट्रिप कर दिया था, सो दैट हमारा मोटर है एबनॉर्मल करंट गया नहीं है, इसका हीट कंटेंट भी इतना नहीं हुआ, तो मोटर को डैमेज नहीं होगा फ्रेंड्स ज़्यादा।
मोटर को माइनर रिपेयर करने से हमको बचा सकते हैं, इसको कम सेटिंग रखने से। अगर इसको स्लोप ज़्यादा रखा है तो इसका सेटिंग भी विथ रिस्पेक्ट टू करंट है, अप टू फुल लोड करंट वो सेटिंग भी बढ़ेगा, ठीक है। सो लेकिन यहाँ हमको जीरो रखने से इसका सेटिंग बहुत ही कम है, 5% सेटिंग है, मतलब 5% हमारा फुल लोड करंट है, उसी पे ही हमारा 5% ऑफ फुल लोड करंट है, उसी सेटिंग पे हमारा जैसे डिफरेंशियल करंट 5% ऑफ फुल लोड करंट आएगा, उसी में हमारा ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग होगा ये K1 कम रखने से। तो ऐसे हमारा IS2 रखा फ्रेंड्स, हमने हमारा फुल लोड करंट रखा था, जैसे हमारा फुल लोड करंट का ऊपर कोई भी जा रहे हैं मतलब वो शॉर्ट सर्किट या कोई एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल करंट नहीं है ये, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारा फॉल्ट या नहीं है तो वो ब्लॉक्ड रोटर है या नहीं है तो हमारा शॉर्ट सर्किट है, वो पता करने के लिए हमको डिफरेंशियल सेटिंग भी हमको बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। ये कैसे बढ़ा देते हैं, इस स्लोप से, ठीक है। इस स्लोप को हमको 100% से 200% रखते हैं फ्रेंड्स। ये डिपेंड्स ऑन हमारा सिस्टम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा इनकेस ये अगर स्लोप आपको ज़्यादा रखेगा तो फ्रेंड्स, स्लोप अगर इनकेस ज़्यादा रखेगा तो ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन है फ्रेंड्स, ठीक है। इस स्लोप का बाहर ही हमको ऑपरेट होगा। तो अगर इस स्लोप को ज़्यादा रखने से हमको ऑपरेटिंग रीजन कम हो जाएगा और इसको नॉन ऑपरेटिंग रीजन है या रिस्ट्रेन रीजन बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको ऐसे इफेक्टिवली रखना है फ्रेंड्स, सो दैट हमको ऑपरेटिंग रीजन भी मतलब हेल्दी ऑपरेटिंग रीजन भी बढ़ना चाहिए। तो स्लोप प्रॉपरली सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन हमारा जो थ्रू फॉल्ट करंट के बेसिस में, इस केस में हमारा जो स्टार्टिंग करंट का बेसिस में फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग करंट या थ्रू फॉल्ट करंट ज़्यादा रहते हैं तो स्लोप भी ज़्यादा रहते हैं, अदरवाइज स्लोप को आप 1.5 या 1.2 पे रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशियल बायस डिफरेंशियल सेटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमको मोटर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रेंड्स, यही हमारा आर फेस का सीटी हमारा रिले का R1 का जो कनेक्शन में देना है, वाई फेस का Y1 में देना है, बी फेस का लाइन साइड का B1 में देना है, ऐसे हमारा न्यूट्रल साइड का RYB को ऐसे ही R2Y2BT जो हमारा रिले का बेसिस में जो कनेक्शन है, इसका टर्मिनल डायग्राम देखकर उसके हिसाब से देना है फ्रेंड, और इस प्रोडक्शन को हम ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में फ्रेंड्स। कभी भी हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे अगर मोटर ट्रिप हुआ तब हमको क्या क्या चेक करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हमको मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है फ्रेंड्स, IR वैल्यू चेक करना है, ठीक है। उस IR वैल्यू क्या आ रहे है देखना पड़ेगा आपको। अगर IR वैल्यू इनके सही आ रहे हैं, IR वैल्यू सही आ रहे हैं तो, क्योंकि मोस्टली हमारा इवन इंटरटर्न फॉल्ट भी मोटर में हुआ है तो वो मोटर ट्रिप होने के पहले ये हमारा अर्थ फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंटरटेन फॉल्ट भी वाइंडिंग डैमेज होने के बाद ये कोर का साथ जैसा वाइंडिंग डैमेज हो गया, वाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज हो गया, इंटरटेन फॉल्ट क्रिएट हुआ था, इसके बाद जैसा ये ट्रिप होने के पहले इसका हीट का वजह से वो एक कोर का साथ एक शॉर्ट मतलब अर्थ फॉल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मोस्टली हमारा शॉर्ट सर्किट कभी भी जितना भी ट्रिप होता है हमारा हाई इम्पीडेंस का केस में या किसी में, डिफरेंशियल का केस में तो वो अर्थ फॉल्ट में प्रोपगेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हमारा सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन से जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं उस केस में मोस्टली कभी भी आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे ट्रिप हुआ हो तो आपको जो मोटर का IR वैल्यू भी आप देखेगा तो उसका जीरो ही दिखेगा या कम दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मोटर का IR वैल्यू देखना है। अगर मोटर का IR वैल्यू देखा आपको, मोटर का IR वैल्यू कम आ रहा है मतलब ये अर्थ फॉल्ट भी क्रिएट हो गया था। इन केस मोटर का IR वैल्यू कम है मतलब IR वैल्यू सही है, तब आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस देना पड़ेगा और इंडक्टेंस देना पड़ेगा फ्रेंड। और मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था वाइंडिंग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इंडक्टेंस तो आपको सेम ही मिलना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कोई वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, इंटरटर्न वाइंडिंग शॉर्ट हो गया नहीं हुआ था। तीनों फेस का अगर वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस या रेसिस्टेंस सेम दिख रहा है तो दिख रहे नहीं दिख रहे वो चेक करना है फ्रेंड्स। अगर वो दिख रहा है तो इसके बाद आपको मोटर का टर्मिनल बॉक्स में जो कनेक्शन है और हमारा जो स्विच केयर एंड का कनेक्शन है उसको रिजिड है सही है नहीं है देखना पड़ेगा। और मोटर में कोई जाम कंडीशन है, क्योंकि वो अगर ये माल ऑपरेट होकर स्टार्टिंग कंडीशन में तो ट्रिप नहीं हुआ, और हमारा जो सेटिंग कितना है वो भी देखना पड़ेगा, और हमारा जो सप्लाई वोल्टेज कितना है, अगर हमारा बस नो लोड पे चल रहा है क्या, इन केस हमारा
मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, इन केस बहुत बार क्या होता है, हमारा ऑलरेडी हमारा सिस्टम बस से है, सिस्टम बस का वोल्टेज ज़्यादा है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग प्लांट स्टार्टअप कंडीशन में कोई भी लोड नहीं रहते, उस कंडीशन पे सिस्टम वोल्टेज का कंडीशन ज़्यादा है। अगर आप उस शॉर्ट सर्क्यूट को बहुत बहुत लोग रखते हैं 6 टाइम्स या 7 टाइम्स या 8 टाइम्स रख लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मोटर स्टार्टिंग मोटर जो चलाते हैं वो मोस्टली आपको शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि इसका वोल्टेज भी ज़्यादा है। आपको जो स्टार्टिंग करंट का इक्वेशन बताया मैंने, उस कंडीशन में आपको वोल्टेज ज़्यादा है तो इसका जो स्टार्टिंग करंट भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से मैं आपको पहले बताया था ना फ्रेंड्स, इसमें इसमें जो इनके स्टार्टिंग कंडीशन में अगर इस सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा है तो इस करंट भी ज़्यादा होगा, इसी वजह से ये जो नॉर्मल स्टार्टिंग करंट से भी ज़्यादा होगा, ये अराउंड 8 टाइम्स तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमको सेटिंग में आपको प्रेफर करता हूँ हमेशा 8 टाइम्स से ऊपर रखना है सेटिंग, तो इसीलिए आपको 10 टाइम्स रखने से सेफ है। ठीक है, वो आपको सेटिंग सही है नहीं है देखना पड़ेगा। और आपको इनकेस रिले का जो सीटी का कनेक्शन कोई हेल्दी नहीं है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। और केबल का भी, मोटर और केबल को अलग करके केबल का भी इंसुलेशन देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और मोटर का स्पेस हीटर, जो मोटर बंद है तो मोटर में स्पेस हीटर हमेशा ऑन ऑन में रहते हैं, और वो मोटर का स्पेस हीटर ऑन है और स्पेस हीटर में करंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो भी देखना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि इनकेस हमारा मोटर को ज़्यादा दिन तक हम चलाया नहीं है और उसको मतलब फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स 8 मंथ्स नहीं चलाया था, इसको अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है, तो वो हो सकते हैं शॉर्ट सर्क्यूट पे इनिशियली ट्रिप मार सकते हैं। क्योंकि इन केस अगर स्पेस हीटर इसको चला के नहीं रखा है तो इसको डिफ़ॉल्ट इसका वाइंडिंग का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, उसकी वजह से ये मोटर शॉर्ट सर्क्यूट पे या रेड फॉल्ट पे स्टार्टिंग में ट्रिप हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन के बारे में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।